हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिनेश शर्मा इन फिजिक्स की बात। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 से है। चैप्टर इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड द टॉपिक इज़ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ वैसे बहुत एक बेसिक टॉपिक है और हमने जो पढ़ा था पिछली क्लासेस में उसमें क्या पढ़ा था कि जब भी कोई कंडक्टर लिया जाए, कोई वायर लिया जाए, उस वायर को हम किसी बैटरी के साथ लिंक कर दें तो बैटरी यदि मान लीजिए 1.5 वोल्ट की है यानी इसका ईएमएफ कम है तो कम करंट जाएगा, और यदि बैटरी आपकी मान लीजिए 9 वोल्ट की है यानी आपने ईएमएफ को बढ़ा दिया तो आपके सर्किट में से ज़्यादा करंट जाएगा। लेकिन अब हम थोड़ा ओम्स लॉ को एडवांस फॉर्म में पढ़ेंगे। दो तरह से इसको डिफाइन करेंगे। नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ करंट एंड देन इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, और वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी पढ़ेंगे कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड उनकी टर्म्स में हमने ओम्स लॉ को कैसे डिफाइन करना है। बीच में हम रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इनको भी देखेंगे क्या चीज़ें होती हैं और ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं आज की। व्हाट इज़ ओम्स लॉ। सपोज वी आर हैविंग ए कंडक्टर, सो दिस इज़ अ कंडक्टर। थोड़ा सा इलस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए इसको बड़ा शो किया है। लेट इट्स लेंथ इज़ L, राइट, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिसको A कहा हमने, एंड लेट दिस कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी which can apply a potential difference of V volt across the ends of this conductor. So this is our circuit diagram, simple circuit diagram। हम इसमें ये देखते हैं कि करंट का फ्लो कैसे होता है। रिकॉल करें हमने क्या कहा था कि this is the direction of conventional current which flows through this circuit, और बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका ड्रिफ्टिंग होता है अदर साइड को, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यदि इस तरफ को बना है इस सर्किट में तो ड्रिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होता है, वी नो इट वेल, दिस इज इक्वल टू -e डिवाइडेड बाई m। दिस वाज एक्सेलरेशन इनटू tau, so this was drift velocity and this is the drift velocity of each electron। तो इस सर्किट से हम ओम्स लॉ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए V का वैल्यू कम होगा तो इलेक्ट्रिक करंट कम होगा, V का वैल्यू ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा होगा। तो सिंपल टर्म्स में ओम्स लॉ को कैसे डिफाइन किया जाए। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इज इट? Less the potential difference, less is current, more is the potential difference, more is the current। बैटरी 9 वोल्ट की है, करंट ज़्यादा होगा, बैटरी 1.5 वोल्ट की है, करंट कम होगा। इजी। तो डेफिनेशन को हम फिर से कंप्लीट करते हैं, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। In simple terms, Ohm's law state that current through any conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor provided। क्योंकि जिन कंडीशंस के अंडर हमने ये बात समझी, इस बात को लिखा, वो कंडीशंस को देखना बहुत जरूरी है। प्रोवाइडेड नंबर 1 टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट यानी क्या ऐसा समझा जाए कि यदि उस वायर का, उस मटेरियल का यदि टेम्परेचर वेरी करेगा तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। बिल्कुल यही बात है। टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ दिस कंडक्टर। उससे क्या होगा वो बातें हम बाद में करेंगे। और दूसरी बात है कि अदर फिजिकल कंडीशंस भी यहाँ पर चेंज नहीं करनी चाहिए। अदर फिजिकल कंडीशंस टेम्परेचर के अलावा, क्योंकि दिस इज़ द मेन थिंग टेम्परेचर, इसके अलावा और फिजिकल कंडीशंस हैं जैसे प्रेशर है या और भी हो सकती है। आप देखिएगा क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज़ करनी है बाद में आपने। सो अदर फिजिकल कंडीशंस they are also same, only then we can say कि current is directly proportional to this potential difference, is it? लेकिन जब मैथमेटिकल लिखेंगे फॉर्म में तो हम इसको फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको ऐसे लिख रहे हैं कि V is proportional to I and V is equal to some constant। आप जानते हैं जब भी किसी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं इक्वल टू कांस्टेंट लिखेंगे तो V is equal to RI और सिंपल V is equal to IR। So this is the simple statement of Ohm's law which we already know और हमने इसको पहले ही पढ़ा हुआ है। अब हम जरा इस ओम्स लॉ को डिराइव करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट से, जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट किया था वहाँ से इसको शुरू करते हैं करना। तो अब हम शुरू करते हैं व्हाट इज़ प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, और वही हमें बताएगा कि व्हाट इज़ वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, हाउ वी कैन एक्सप्रेस ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो इट्स प्रूफ।
प्रूफ के लिए सबसे पहले तो यही बात लिखी जाए कि लेट अस कंसीडर दैट वी आर हैविंग ए कंडक्टर whose length is L and cross section area is A, and let it is connected to a battery which can maintain a potential difference of V across the ends of the conductor, and let the I is the current which is flowing through this conductor. Okay. तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर drift velocity कितनी होगी. So here we will write that when the potential difference is maintained across the ends, the electrons start drifting opposite to electric field. Electrons start drifting opposite to electric field, and the drift velocity is given by, we already know this is equal to E by m, acceleration into t. जिनको भूल चुका है वो देखें, v is equal to u plus at होता है, और u हमने यहाँ पर 0 लिया था तो v is at. acceleration क्या लिया था? acceleration was force by mass, and force क्या लिया था? तो force इलेक्ट्रॉन के ऊपर, this should be minus e डिवाइडेड बाई m, और क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहे हैं इसलिए हमें vd को ऐसे लिखना पड़ेगा विद द वेक्टर साइन. ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन, एंड इनटू tau इज रिलैक्सेशन टाइम. सो दिस इज vd, लेट इट इज इक्वेशन नंबर 1, राइट. नाउ व्हाट इज करंट? वी नो करंट इज इक्वल टू NEAVD. दिस इज करंट. एंड व्हाट इज करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया. सो ए हट जाएगा यहाँ. दिस इज इक्वल टू NEVD. दिस इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ J, बट इफ आई वांट टू राइट व्हाट इज J, so I should write N, and E should be written with minus sign, minus E. This is VD. VD is minus E by M, and this is tau. This is electric field, which is also a vector quantity. So we can write it that this J, that is current density, is equal to, and this should be the vector sign, minus minus is plus. This is N times E square, and this is tau by M into E. Can you see it? Simple. So current density vector is equal to, and this can be called sigma, which is conductivity, and this is E vector. So this equation gives the vector form of Ohm's law. So this is the vector form of Ohm's law. So if there is some question in the examination regarding what is vector form of Ohm's law, so this is current density is directly proportional to electric field, and in vector form this is J is equal to sigma E, where sigma is the conductivity, right. So now we have done the first relation. This is J vector is equal to sigma E vector. And what is sigma? You must be very clear what is sigma. Sigma is here NE square tau by m. NE square tau by m, this is sigma. And you can clearly see conductivity does not depend on electric field. Conductivity never depends on electric field. That means conductivity is the property of the material. ये हमारे जो सर्किट में कितना फील्ड होगा उस पर डिपेंड नहीं करेगा, कितना पोटेंशियल होगा उस पर डिपेंड नहीं करेगा. दिस विल डिपेंड ऑन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. किसका प्रॉपर्टी है? मटेरियल का. कॉपर है, एल्यूमिनियम है. इलेक्ट्रॉन का चार्ज है. रिलैक्सेशन टाइम, वंस अगेन प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, and the mass of electron. So basically conductivity depends on two factors only, because electron ka charge or mass of electrons, these are constant. This depends on number density of electrons, and this depends on the relaxation time, right. So this is conductivity. और बाद में हम पढ़ेंगे कि ये टेम्परेचर के ऊपर और फिजिकल कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है. दैट मीन दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं कर रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कौन कर रहा है? करंट डेंसिटी. सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. आगे चलते हैं. Let us obtain the famous equation of Ohm's law, that is V is equal to IR from this. So how we can get that? So देखिए क्या कर सकते हैं हम कि करंट डेंसिटी J vector is equal to sigma E vector, you know it well, where sigma is equal to conductivity, and conductivity को लिखा sigma से. This is inverse of the resistivity. We can say this is inverse of resistivity. ये symbol किसके लिए हुआ? sigma कहते हैं इसको. This is for conductivity. Conductivity is the ease, आसानी with which current can flow through some material, and resistivity is a measure of opposition to the this flow of current. So this is called resistivity. फिलहाल के लिए हम conductivity को inverse बोल रहे हैं resistivity का.
तो यहाँ पर आगे चलते हैं. नाउ व्हाट इज करंट डेंसिटी? इफ आई राइट इन सिंपल स्केलर फॉर्म आई कैन राइट लाइक दिस, राइट. व्हाट इज J नाउ? J इज करंट डेंसिटी विच इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया. फॉर द सेम डायग्राम जो हमने डायग्राम बनाया था ना, सेम वही बात करिए आप. वही इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, वही इसका लेंथ है, और ये V था. V वॉज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स. तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना होगा, क्या कहते हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल ग्रेडियंट V/L. वी नो इट वेल. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे लिखा है वी कैन राइट V/L. ओके, तो सिग्मा एंड दिस इज V/L. इज इट? So we should write here, therefore V is equal to, this is V, so this is equal to L divided by A into I, और ये sigma, this goes in the other side and that becomes 1 by sigma, and this is V is equal to, now what is 1 by sigma? 1 by sigma is resistivity, we have just done. So rho L divided by A and this is I, दैट इज़ वाई हम इसको लिख रहे हैं V इज इक्वल टू, और ये जो पूरा रो L बाई ए बन रहा है, रो L बाई ए, इसको हम कहते हैं दिस इज रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस इनटू I, तो V इज इक्वल टू IR. दिस इज द कॉमन इक्वेशन, द फेमस इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR. अदरवाइज अब आपके लिए ओम्स लॉ के दो इक्वेशन आपके टिप्स पे चाहिए. V इज इक्वल टू IR के अलावा J इज इक्वल टू सिग्मा E. दिस इज ऑल्सो the equation of Ohm's law, which is called the vector form of Ohm's law. So here we can see that R is our resistance. What is R? R is equal to resistance, and mathematically we have just done that resistance is equal to rho L by A. That means resistance itself is a property of what? L. L mean dimension. जितना लेंथ बढ़ाएंगे उतना resistance change होगा. कितना होगा बात की बात है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज करेंगे, रेजिस्टेंस चेंज करेगा. रो रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी क्या हुआ? जैसे कंडक्टिविटी था वैसा ही रजिस्टिविटी है उसका इन्वर्स. इज इट? तो यदि कंडक्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है तो रजिस्टिविटी भी मटेरियल की ही प्रॉपर्टी है. तो जो रेजिस्टेंस होता है वो दोनों पे डिपेंड करता है. वो रजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करेगा और साथ में यानी मटेरियल कौन सा जहाँ से करंट पास कर रहे हैं, और साथ में डायमेंशंस L और A के ऊपर भी डिपेंड करता है. सो दिस इज अबाउट दिस. एंड व्हाट इज द SI यूनिट फॉर रेजिस्टेंस? तो SI यूनिट फॉर रेजिस्टेंस इज फॉर रेजिस्टेंस, क्योंकि हम जो ओम लॉ में अभी ये R लिखा ना, दिस R, इसकी बात करें रेजिस्टेंस की, तो दिस इज इक्वल टू, ऐसे लिखा जाता है, इसको ओम कहते हैं. ये जो ओम थे जॉर्ज साइमन ओम, उन्हीं के ऑनर में ओम इज द SI यूनिट फॉर resistance. So we can see one thing more from here, that resistance is equal to V/I. तो resistance is the ratio of the potential difference and current. तो यूनिट से रिलेट करते हैं तो 1 ohm is equal to potential difference का यूनिट SI में क्या होता है? वोल्ट, एंड दिस इज पर एम्पियर. तो ओम को हम वोल्ट पर एम्पियर भी कह सकते हैं, और रेजिस्टेंस को हम रेशियो ऑफ V एंड I भी कह सकते हैं. ओके, यदि हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें, ग्राफ कैसा बनना चाहिए? सो दिस इज द शेप ऑफ जनरल ग्राफ. हम पोटेंशियल को चेंज करेंगे और उसके रिस्पॉन्स में कितना करंट है सर्किट में उसको नोटिस करेंगे. तो V को रखते हैं एक्स एक्सिस पे और Y एक्सिस पे रखते हैं हम यहाँ पे I को. तो ये VI ग्राफ है. सो दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन. क्यों देख रहे हैं आप ना, V/I इज R इज अ स्ट्रेट लाइन. तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप से भी क्या रेजिस्टेंस निकल जाएगा? यस, निकल जाएगा. तो मान लेते हैं कि इफ आई टेक 2 पॉइंट्स, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B. तो देखेंगे ध्यान से जरा, ये इज इट. तो ये क्या हुआ? दिस इज M. व्हाट इज VM? तो BM हुआ I की फर्स्ट वैल्यू और I की सेकेंड वैल्यू का डिफरेंस. दिस इज डेल्टा I. एंड व्हाट इज AM? ये पोटेंशियल की सेकेंड वैल्यू और पोटेंशियल की फर्स्ट वैल्यू का डिफरेंस था. दिस इज डेल्टा V. तो रेजिस्टेंस क्या हुआ यहाँ पर? दिस इज नॉट डेल्टा I बाई डेल्टा V, दिस इज इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा I. तो जो स्लोप का इनवर्स होगा, इनवर्स स्लोप ऑफ दिस VI ग्राफ लाइक दिस, यदि हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, दैट गिव्स यू रेजिस्टेंस. Let us do what is resistance and what is 1 ohm. So let us first define what is resistance. So resistance is the property of what? It is property of the conductor. Resistance is the property of conductor, by virtue of which it opposes the flow of current through this conductor. If say this is the conductor, if it has high resistance, तो करंट के फ्लो को बहुत अपोज करेगा.
So we can say resistance is the property of the conductor by virtue of which it opposes, it impedes the flow of current through it. It impedes or it opposes the flow of current through it. And we can say mathematically resistance is the, जो अभी किया था, mathematically resistance is the ratio of V and I. You can also give the diagram here. And SI unit, then जब भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में रेजिस्टेंस का, तो यू मस्ट राइट व्हाट इज SI यूनिट. दिस इज ओम एंड विच इज ऑल्सो वोल्ट पर एम्पियर. Now what is 1 ohm? The resistance of a conductor is said to be 1 ohm when on applying a potential difference of 1 volt 1 ampere current passes through it. Right? You apply a potential difference of 1 volt across the ends of the conductor, and if 1 ampere current is there, right, in this conductor, how much current flows? 1 ampere. So resistance is said to be 1 ohm when on applying a potential difference of 1 volt across the ends of a conductor, the current which is flowing is equal to 1 ampere. So this is 1 ohm. So this was all regarding the resistance, and inverse of the resistance is called conductance. Inverse of the resistance is called conductance. So next definition can be what is conductance. इसका symbol G हो सकता है. So conductance is basically just inverse of the resistance. So you can say conductance is the property of a conductor by virtue of which it allows the flow of current through it. यहाँ पे क्या कहे थे? It opposes the flow of current through it. और यहाँ कह रहे हैं it allows the flow of current through it. और हमने अभी क्या कहा था? Resistance is equal to rho L by A कहा था, है ना, अभी कुछ देर पहले. तो जब हम कहते हैं कंडक्टेंस में, तो as conductance is 1 by R, so conductance can be written as this is A by rho L. And what is 1 by rho? This is sigma A by L. So this is the जनरल फार्मूला फॉर द कंडक्टेंस. तो ये इनफैक्ट हमने एक दूसरे से ही ड्राइव किए हैं फार्मूले. सो व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज कंडक्टेंस, उससे पहले क्या व्हाट इज रेजिस्टिविटी एंड व्हाट इज कंडक्टिविटी. तो ये 4 डेफिनेशंस यहाँ से निकल कर आई हैं. दिस वाज एन आइडिया अबाउट दिस कॉन्सेप्ट. आई होप दिस इज क्लियर. अब इसके बाद बात आती है कि व्हाट इज अ रजिस्टर. सो रजिस्टर मीन जिसमें रेजिस्टेंस होगा वो रजिस्टर हो जाएगा. तो रजिस्टर इज अ कंडक्टर, इज अ स्पेशल पर्पस कंडक्टर which is having known value of resistance. इसके यूजेस क्या क्या हैं? करंट को मैनेज करने के लिए we use resistors and for heating effect. आप याद करें, आपके घर में इलेक्ट्रिक आयरन होता है, टोस्टर होता है, गीज़र होता है, सब में क्या किया हुआ है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में से, और हमने एक स्पेशल पर्पस कंडक्टर वहाँ पे डिवाइस किए हुए हैं, जैसे नाइक्रोम है. और जब भी उन कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है तो वहाँ पर हीटिंग हो रहा है, उस हीटिंग को हम यूज़ कर रहे हैं. एंड व्हाट अबाउट द सिंबल ऑफ द रजिस्टर? द सिंबल ऑफ द रजिस्टर इज जस्ट लाइक दिस zigzag लाइन. दो इट नेवर लुक्स लाइक दिस, लेकिन सिंबॉलिक है कि रजिस्टर ऐसा होता है, ऐसा दिखाते हैं. इसको हम R लिख देंगे. R मीन दिस इज नॉट रेजिस्टेंस. जब भी किसी सर्किट में ऐसा कहीं किंक वाला एक थोड़ा सा पार्ट आता है, दैट मीन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा रखा है जिसका वैल्यू कैन बी एनीथिंग. से दिस इज 10 ओम, दिस कैन बी 100 ओम, 1.2 ओम, कुछ भी वैल्यू हो सकता है. सो दिस इज द रेजिस्टेंस. इसका पर्पस क्या है? इस सर्किट से जब भी करंट जाएगा उसके करंट के फ्लो को हमने कंट्रोल करना है. अपने आप चाहते हैं हम कि कितना करंट यहाँ से पास करे, तो रेजिस्टेंस का यूज़ करके वी कैन कंट्रोल दैट फ्लो ऑफ करंट. हम इस सर्किट को एज ए हीटिंग सर्किट बना सकते हैं इलेक्ट्रिक प्रेस में, जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है, इस तरह से. सो दिस इज अ रजिस्टर. रजिस्टर ये फिक्स्ड वैल्यू है इसका रेजिस्टेंस का. इफ़ इट इज़ वेरिएबल तो दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल रजिस्टर, राइट. तो वेरिएबल रजिस्टर में क्या शो करना है हमने? मान लीजिए किसी सर्किट में इस तरह का किंक लगा हुआ है, दिस इज़ 1 रेजिस्टेंस, और यहाँ पर ऐसा एक एरो मार्क लग जाता है, दैट मीन दिस इज़ वेरिएबल रेजिस्टेंस. और यहाँ पर पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट लगाते हैं, पोटेंशियल को डिवाइड भी करते हैं, लाइक ये है, और इधर से एरो लगा के कुछ इस तरह से किया हुआ है. बाकी सर्किट आगे चला हुआ है. दिस इज ऑल्सो वन टाइप, दिस इज ऑल्सो वन मैथड टू शो द रेजिस्टेंस. सो दिस इज पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट, और जिसको हम रियोस्टैट्स में यूज़ करते हैं. तो इस तरह से इनको शो करेंगे. सो आगे सर्किट्स आएंगे तो वहाँ पर आपको और क्लैरिटी होगी, रियोस्टैट क्या होते हैं, या रेजिस्टेंस को हमने कैसे कैसे जोड़ना है सर्किट्स में, इनको कैसे पहचानना है, ये सारी बातें होंगी. सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द रजिस्टर. आगे चलते हैं. तो इन ऑल हमने यहाँ पर 4 डेफिनेशंस पढ़ी. नहीं, 1 इज रेजिस्टेंस, 1 इज कंडक्टेंस,
राइट और जो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल थी एग्जैक्टली वो कौन कौन थी, वन वाज रेजिस्टिविटी एंड अदर वाज कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, इज इट? सो दीज वर 4 डेफिनेशंस। और यहाँ से हमने क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस को हमने R कहा, कंडक्टेंस को G, रेजिस्टिविटी को रो कहा और कंडक्टिविटी को सिग्मा कहा। इनके ऐसे यूनिट की बात जहाँ तक है तो रेजिस्टेंस को हमने ओम कहा, रेजिस्टेंस का जो इन्वर्स है कंडक्टेंस वो हुआ पर ओम, जिसको हम कई बार MHO और MHO, दिस इज ऑल्सो यूनिट ऑफ दिस कंडक्टेंस। रेजिस्टिविटी इट इज ओम मीटर, right? And why it is ohm meter? Because we know R is equal to rho L by A. So what is rho? Rho is R A by L. So what is R? R is ohm. Resistance in area by length. This is meter and conductivity का unit होगा. This is ohm inverse and this is per meter. Right? So these are simple definitions of 4 quantities, for new quantities. Resistance क्या होता है? You know what is conductance, resistivity, conductivity and how to express in terms of other factors. तो हमने वो भी किया था। हमने करंट डेंसिटी की फॉर्म में किया इसको, J is equal to sigma E, where sigma कितना कहा था कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी is equal to NE square tau by M, ये कहा था। So what is resistivity in this term? So resistivity is equal to M by NE square tau, right? So this is how we can link the relations with one another in different forms. Everything is linked to one another, we can directly see from here. And next is now what is experimental setup of Ohm's law. तो Ohm's law का experimental setup means कि किसी कंडक्टर में जब करंट जा रहा है तो हम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर और करंट के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर सके। उसका ग्राफ ड्रॉप ने पहले देखा था, ग्राफ कैसे बनता है। सो दिस इज से अवर रजिस्टर और इस रजिस्टर को हमने एक बैटरी के साथ लिंक कर दिया। सो दिस इज आवर सिंपल सर्किट। अब क्या होगा, जब भी कन्वेंशनल करंट यहाँ से पॉजिटिव ऑफ द बैटरी से यहाँ पर आएगा ना, तो जब करंट यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। उसको मेज़र कैसे करना है, तो उसको मेज़र करने के लिए हमें इधर इसके पैरेलल में यहाँ से वायर निकाली और बाईपास किया सर्किट को यहाँ से, और इधर V, दिस इज वोल्ट मीटर विच इज कनेक्टेड हेयर, और वोल्ट मीटर का ये वाला एंड लिंक्ड है पॉजिटिव के साथ, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। जब भी लैब में आपको वोल्ट मीटर या एमीटर दिखेंगे तो वहाँ पर उसमें 2 कलर्स के टर्मिनल्स होते हैं, वन इज ब्लैक अदर इज रेड। तो कन्वेंशनली ब्लैक इज फॉर नेगेटिव एंड रेड इज फॉर पॉजिटिव। ओके, अब हमने यहाँ करंट भी मेजर करना है तो हम यहीं कहीं एक एम मीटर भी लगा देते हैं। एंड यू नो इट वेल कि एम मीटर कहाँ लगता है, हमेशा सीरीज में। एम मीटर हमेशा सीरीज में लगता है और एम मीटर का ये वाला एंड इधर, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज हाउ वी कैन कनेक्ट। तो क्या होगा, ये बैटरी जितना भी पोटेंशियल दे रही है, ऑब्वियसली हम क्या देख रहे हैं यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप और ये आई कितना है, यू कैन मेजर इट। लेकिन ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बनाने के लिए वी मस्ट हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वी एंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आई। इसके लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ थोड़ा सर्किट चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक रियोस्टैट अटैच करेंगे। रियोस्टैट कैसा होता है वो लैब में देखेंगे, और ये रियोस्टैट का यूज़ करके वी हैव कनेक्टेड दिस इज RH रियोस्टैट। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से वेरी करेंगे जब भी आप, तो रियोस्टैट के ऊपर एक स्लाइडर होगा, उसको चेंज करेंगे तो यू कैन वेरी द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, दैट मीन यू कैन मैनेज द करंट हेयर। तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ V के लिए, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ I के लिए अब ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। एंड दिस ग्राफ विल अगेन बी द स्ट्रेट लाइन, जैसा हमने पहले पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। This is our graph, and from here R is equal to V by I, that means inverse slope of this graph. This is delta I and this is delta V. So delta V upon delta I is a resistance. So हम क्या देख रहे हैं कि रेशियो जो है V by I ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि स्लोप इज कांस्टेंट, यू कैन सी। तो V और I का रेशियो, यानी जिस रेशियो में V बढ़ेगा उस रेशियो में I भी बढ़ेगा, या घटेगा तो दूसरा घटेगा। सो दिस इज सिंपल आइडिया अबाउट ओम्स लॉ। And finally, one more common question in the examination: what is the resistance and on what factors does it depend? तो resistance क्या होती है ये तो आपको सब क्लियर है। अब resistance का definition उसके SI यूनिट आप लिख देंगे। On what factor does it depend ये भी पढ़ा है आपने, बस उसको जरा प्रेजेंट कर लेते हैं। तो first factor is resistance is directly proportional to length, right? That means more the length of the conductor, more is the resistance. If this is the conductor, right, and if you double the length by stretching it, तो obviously क्या होगा,
आपने इसको लेंथ को इतना कर दिया, जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात है, अब देख रहे हैं लेंथ का सीधा प्रभाव किसके साथ है, एरिया के साथ। तो दूसरी बात है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, राइट। मोर द एरिया लेस इज द रेजिस्टेंस। कॉमन सी बात है, एक रेजिस्टर मान लीजिए ये है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे ड्रिफ्टिंग काफ़ी इजी होगी, तो दैट मीन यहाँ पर करंट का फ्लो काफ़ी इजी होगा। लेकिन दूसरे केस में यदि एरिया काफ़ी कम है तो यहाँ पर करंट का फ्लो मुश्किल होगा। तो मोर एरिया लेस रेजिस्टेंस एंड लेस एरिया मोर रेजिस्टेंस, लेस एरिया मोर रेजिस्टेंस। एंड थर्ड इज नेचर ऑफ द मटेरियल। जिस मटेरियल में से आप करंट फ्लो करवा रहे हैं उसका नेचर कैसा है वो भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द मटेरियल मीन वो कंडक्टर कैसा है, नाइक्रोम है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो नेचर ऑफ द मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी कैन क्लब दिस एंड वी कैन से R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A एंड R इज इक्वल टू, जब ये साइन हटाएंगे यहाँ पे रोल गया, रो L बाई A. This is the same relation which we had talked earlier. So R is equal to rho L by A, where rho is called resistivity, you know it well. And one more name for resistivity is there. This is also called specific resistance. This is called specific resistance, right? And इसकी जब यूनिट्स की बात है तो रो क्या हो जाता है, दिस इज RA by L. ये पहले बात हमने की, सेम वही है, कोई नई चीज़ नहीं है। एंड रेजिस्टिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ, एक्सक्लूसिवली प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, एंड दिस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड द फिजिकल कंडीशंस ऑफ दैट मटेरियल। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, बाद में हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। फिलहाल के लिए दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड्स। दिस वाज ऑल रिगार्डिंग ओम्स लॉ एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स। उम्मीद है आपको इसमें मज़ा आया होगा। कमिंग टॉपिक्स में बात को आगे लेके चलेंगे। टेक केयर।